नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंटरमीडिएट साइंस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के सर्टिफिकेट इशू को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि इस बार एसएससी ने क्लियरली कहा है, मैं खासकर ओबीसी पे ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले अपना जो भी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है उसको बिल्कुल ध्यान में रखें, नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ ले। मैं यहाँ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में बात करना चाहूँगा। एसएससी ने क्लियरली कहा है कि आपका ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उससे पहले का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय अगर आप अपना सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, उस समय लेटेस्ट सर्टिफिकेट लेकर जाओगे तो आपका कैंडिडेचर सीधे कैंसिल कर दिया जाएगा। एसएससी ने क्लियरली कहा है। दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि जो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, एलडीसी, कुछ भी हो, सीजीएल, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी करती थी। उसके बाद जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता था तो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन अलग से होता था। लेकिन चूंकि पीएमए ऑफिस ने कहा है कि 10 लाख रिक्रूटमेंट उनको तकरीबन अगले साल के दिसंबर तक पूरा करना है, तो मिशन मोड में रिक्रूटमेंट के लिए एसएससी ने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव किए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे नेसेसरी स्टेप्स को उठाया ताकि मिशन मोड में रिक्रूटमेंट हो सके। उसमें से एक स्टेप ये भी है कि आपका सर्टिफिकेट का जो रिक्वायरमेंट है, चूंकि एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगी, तो सर्टिफिकेट का जो आपका रिक्वायरमेंट है वो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उस दिन से लेकर पीछे के 3 साल तक आपका ओबीसी बना हुआ होना चाहिए। इसलिए अगर आपका ओबीसी नहीं बना हुआ है तो आप बनवा लें। वैसे एसएससी ने एग्जाम पैटर्न में तो चेंज किया ही है, लेकिन अभी भी टियर 1 का एग्जाम पैटर्न वही है। जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार इस एसएससी सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरेंगे, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, मैं आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ जिससे आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। ये किताब चक्षु प्रकाशन की तरफ से पब्लिश होती है। ये आगरा की एक पब्लिकेशन है, बुक है, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे तकरीबन 2500 से ऊपर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि एसएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल के एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसमें 5 सेट ऐसे दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। उसके बाद तकरीबन 25 प्रैक्टिस सेट्स अलग से हैं, जिससे आप रीजनिंग, जीके, जीएस, आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स का बहुत शानदार तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस किताब में आपको एरर्स भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ऊपर से ये किताब बाइलिंगुअल भी है, हिंदी में भी पब्लिश होती है और इंग्लिश में भी पब्लिश होती है। तो ये किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत पुस्ट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में आप अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तकरीबन अगर आप इस किताब से प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस काफ़ी इसेंशियल है। साथ ही साथ इससे आपको, चूंकि इसमें 5 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कैसा कैसा सवाल पूछा गया था और उससे रिलेटेड आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। मैं इसके लिंक्स, इस बुक को बाय करने के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर किताब को परचेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं सर्टिफिकेट के इशू को लेकर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 3 साल पीछे का ओबीसी आपका खोजा जा रहा है। मतलब कि अगर आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2022 है, तो 8 अक्टूबर 2022 से लेकर 8 अक्टूबर 2019 के बीच का आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वैसे जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके पास 8 अक्टूबर 2019 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 के बीच का ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, वो ओबीसी के अंडर काउंट किए जाएंगे। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी अगर आप ओबीसी भर देते हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम अगर आप लेटेस्ट सर्टिफिकेट दोगे तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इसको बिल्कुल माइंड में रखें। तो अगर अभी आपके पास ओबीसी नहीं है, आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो बिल्कुल पैनिक मत होइए। मैं आपको ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आप 5 से 6 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के भीतर आप अपने ओबीसी को बनवा सकते हो। लेकिन अभी इसमें एक आपको इशू हो सकता है दशहरा को लेकर, क्योंकि दशहरा में ऑफिस में छुट्टियाँ देखने को मिलेंगी, तो मेक श्योर आप इसको मैनेज कर सकें। देखिए, बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर ओबीसी जो है वो किस लेवल का बनवाएं, ब्लॉक लेवल पे या अनुमंडल लेवल पे, एसडीओ लेवल पे, या फिर डीएम लेवल पे बनवा लें, जिला स्तर पे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एसएससी एक सेंट्रल एजेंसी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो ओबीसी बनवाएं वो डीएम लेवल का बनवा लें। अच्छा, तो आप जल्दी से जल्दी ओबीसी कैसे बनवा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इन सारे सर्टिफिकेट्स को बनवाना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और उसके बाद आपका रेसिडेंशियल, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आपका रेसिडेंशियल, 3 चीज़ चाहिए होता है। इसके लिए सबसे बेसिक्स चीज़ है। जैसे मैं बिहार में रहता हूँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करके रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे अपने ब्लॉक लेवल पे, और उनको अगर अगले ही दिन जाकर, हो सकता है कि आपको उन्हें शायद घूस देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो
लेकिन आपको वो एक दिन में निकाल कर दे देंगे अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो तो, और अगर आप जो भी कुछ खोजें दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन के अंदर ये सारा सर्टिफिकेट आपको इशू होकर मिल जाएगा। उसी दिन आप चाहो तो ब्लॉक लेवल पे ओबीसी के लिए इन तीनों सर्टिफिकेट्स को मिलाकर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये एप्लीकेशन भी बिहार में ऑनलाइन ही होता है। आप इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट तीनों को लेकर आप ब्लॉक लेवल पे ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको वहाँ पे दिया जाएगा कि आपका ओबीसी ब्लॉक लेवल पे जो डिलीवरी होगा वो तकरीबन 22 से 25 दिन के भीतर, वो बताता है कि 22 से 25 दिन का वो डेडलाइन देगा, उसके भीतर आपका ओबीसी आ जाएगा। लेकिन आपके पास तो इतना समय है नहीं, तो आप क्या करें कि जब आप अप्लाई करें, ठीक है, तो अप्लाई करें, नॉर्मल अप्लाई करें, 22 से 25 दिन का आपको डेडलाइन देगा। आप उसका रिसिप्ट एक जनरेट होता है, ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट होता है। उस रिसिप्ट को लेकर आप अगले ही दिन ब्लॉक पे चले जाओ और ब्लॉक में जाकर बोलो कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, हम चाहते हैं कि ओबीसी जितना जल्दी से जल्दी डिलीवर हो सके आप हमें दे दें। तो उस रिसिप्ट को लेकर जाना है, साथ ही साथ जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल कास्ट, ये सभी चीज़ें इनको लेकर जाना है, और साथ ही साथ एक अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड आप अटैच करके उनको सबमिट कर दीजिए। तकरीबन एक दिन के भीतर वो आपको बना कर दे देंगे। ऑनलाइन ईमेल डिलीवरी हो जाएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ आजकल डिजिटल हो चुका है बिहार में भी। फिर अगर आपका ब्लॉक लेवल पे ओबीसी बन जाता है तो फिर उसके बदौलत आप एसडीओ लेवल पे अपने अनुमंडल में अप्लाई कर सकते हैं। एसडीओ लेवल पे जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको जितना भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आप ऑनलाइन भर जाएंगे। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद वहाँ से भी आपको डेडलाइन दिया जाएगा, तकरीबन 22 से 25 दिन का डेडलाइन वहाँ से भी आपको मिलेगा। उसकी रिसिप्ट को आप ले लेंगे और फिर रिसिप्ट के साथ सेम चीज़ें, ब्लॉक लेवल का ओबीसी, एसडीओ लेवल का रिसिप्ट और अपना एक आधार कार्ड का प्रिंट आउट अटैच करके जाके वहाँ पे सबमिट कर देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अर्जेंट है, तो आप प्लीज़ 1 से 2 दिन के अंदर इसको डिलीवर कर दीजिए, ऑनलाइन ईमेल डिलीवरी कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा। बहुत आसान प्रोसेस है, मैंने भी 1 दिन के अंदर बनवाया था। जैसे ही अगर आप उनसे जाकर रिक्वेस्ट करते हो ना अनुमंडल लेवल पे, तो वो आपको तेज़ी से करके दे देते हैं, कोई तरह का इशू नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आपका अनुमंडल लेवल का ओबीसी बन गया तो फिर आप क्या करो कि ऑनलाइन अप्लाई कर दो आप डीएम लेवल के ओबीसी के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको अनुमंडल लेवल का ओबीसी और उस जो आपका अनुमंडल लेवल का ओबीसी अगर आपका लगेगा, और एक प्रूफ लगता है शायद आपका रेसिडेंशियल, और एक आपका प्रूफ आधार कार्ड वगैरह जो है वो लगेगा। तो उसके बाद वहाँ से भी आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा ऑनलाइन कि 22 से 25 दिन के अंदर आपके ईमेल पे आपका ओबीसी का डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन फिर आप क्या करो, आप अपने जिला के डीआरसीसी सेंटर पे चले जाओ या फिर डीएम ऑफिस चले जाओ और वहाँ जाकर रिक्वेस्ट करो कि सर हमें अर्जेंट काम है, फॉर्म भरना है, या जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कुछ भी बोल दो, ठीक है, किसी भी तरह का कुछ भी बोल दो जिससे वो समझ जाए कि आपको सच में अर्जेंट है और इसकी ज़रूरत आपको बहुत जल्द है। तो अगर आप उस रिसिप्ट को जो ऑनलाइन जनरेट हुआ है उसके साथ एसडीओ लेवल का ओबीसी और अपना एक आधार कार्ड का फ़ोटो अटैच करके दोगे तो एक दिन के भीतर ही आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो भी है डीएम लेवल का ओबीसी उसका ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगा, तुरंत वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है वो आपको ब्लॉक लेवल पे ही होता है, इनकम, रेसिडेंशियल और ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में। अगर आप ये काम जल्दी कर लेते हैं या आप कर चुके हैं तो बाकी का जो प्रोसेस है वो आप बहुत तेज़ी से निपटा सकते हैं। ऑनलाइन रिसिप्ट जब आप जनरेट करते हैं तो उस ऑनलाइन रिसिप्ट को और एक सर्टिफिकेट को जो पीछे से जनरेट हुआ आपका, अगर आप एसडीओ पे अप्लाई कर रहे हैं तो ब्लॉक लेवल वाला सर्टिफिकेट, डीएम के लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट वो अटैच करना है और एक अपना आधार कार्ड अटैच करना है और जाके ऑफिस में आपको केवल सबमिट कर देना है। एक दिन के अंदर ही वो ऑनलाइन डिलीवरी आपका हो जाता है। ये प्रोसीजर फास्ट है अगर आप ऑफलाइन वहाँ पर जाकर ऑफिस में दौड़ भाग करते हैं तब। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया कि उसकी रिक्वायरमेंट है। इस बार एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीधे आपका डिपार्टमेंट की तरफ से होगा, इसीलिए ये नेसेसरी है। अगर आपका रिक्वायर्ड फॉर्मेट में अगर आपका ओबीसी नहीं है या रिक्वायर्ड डेट के अंदर, क्रूशियल डेट के अंदर अगर आपका ओबीसी नहीं है तो सीधे आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और ये काफ़ी निराशाजनक हो सकता है। इसीलिए इसको गंभीरता से लें और अपने ओबीसी को जल्दी से जल्दी बनवा लें। 8 अक्टूबर से पहले अपना फॉर्म भर लें और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप फॉर्म भर लें, क्योंकि एसएससी का सर्वर लास्ट टाइम में थोड़ा स्लो रहता है। और जो भी कैंडिडेट पहली बार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, मैंने चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक्स आती है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जरूर बाय करें, इससे आपको अपने मार्क्स बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।